नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आलोक पांडे। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है एससीओ। हम देखेंगे कि क्या है एससीओ। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, क्या है एससीओ यानी कि क्या है संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम देखते हैं, परिचय पे नजर डालेंगे। यह क्या है? तो यह एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। आई बात है समझ में? जो अस्थाई स्वरूप का है। इसका मतलब यह अस्थाई संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यह यूरोप प्लस एशिया यानी कि यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। इसका मतलब यह है, यह आर्थिक संगठन भी है, राजनीतिक संगठन भी है और सैन्य संगठन भी है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता को बनाए रखना। अब इसका गठन कब हुआ? तो 15 जून 2001 में हुआ था। 15 जून 2001 में, 15 जून वर्ष 2001 में हुआ था। ध्यान दीजिए, 2001 में हुआ था, 15 जून 2001 में। चार्टर देखते हैं, एससीओ चार्टर 2002 में हस्ताक्षरित हुआ था तथा वर्ष 2003 में इसे क्या कर दिया गया था? लागू किया गया था। कि उत्पत्ति के बारे में ध्यान देते हैं कि एससीओ की उत्पत्ति कब हुआ। तो वर्ष 2001 से पूर्व यानी कि एससीओ के गठन से पूर्व यानी कि 2001 15 जून 2001 को इसका गठन हुआ था। तो इसके गठन से पूर्व इसे हम संघाई 5 के नाम से जानते थे इसको। और संघाई 5 में क्या होता था? चीन और रूस के पहल पे ही इसका गठन किया गया था। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। इसमें उज्बेकिस्तान उस समय नहीं था। उद्भव संघाई 5 का जो उद्भव है ये 26 अप्रैल 1996 में हुआ था। और ध्यान रखिएगा, इसका उद्भव सीमा के सीमांकन तथा विसैन्यीकरण वार्ता की एक श्रृंखला के रूप में हुआ था। कैसे हुआ था इसका उद्भव? सीमा के सीमांकन तथा विसैन्यीकरण वार्ता की एक श्रृंखला के रूप में हुआ था। पूर्व सोवियत गणराज्यों द्वारा चीन के साथ, है ना, 4 पूर्व सोवियत गणराज्यों का मतलब हो गया रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। इसके साथ सीमाओं पर स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु आयोजित किया गया था। सीमाओं पर स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया गया था। वर्ष 2001 में साथियों, जब उज्बेकिस्तान इस संस्था का, इस संगठन का सदस्य बना यानी कि इसमें सम्मिलित हुआ, तब इसका नाम संघाई 5 से बदलकर क्या हो गया? एससीओ हो गया। यानी कि उज्बेकिस्तान को सदस्यता कब मिला? 2001 में मिला। हम देखते हैं अपना देश भारत और अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान, इसको सदस्यता कब मिलता है? तो वर्ष 2017 में भारत के साथ ही पाकिस्तान को भी इसकी सदस्यता मिल जाती है। और इस वर्ष जुलाई 2023 में ईरान भी नया सदस्य बन गया है, जिससे अब सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गया है। तो सदस्य राष्ट्र यहां ध्यान देंगे, पाकिस्तान, भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान। अरे बात समझ में? भारत और पाकिस्तान 2017 में सम्मिलित हुआ, उज्बेकिस्तान 2001 में सम्मिलित हुआ और ये सब 1996 में ही गठित हुआ था और ये 2023 में गठित हुआ। यह विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। ये क्षेत्रीय संगठन किस संदर्भ में सबसे बड़ा है साथियों? जनसंख्या और क्षेत्रफल के लिहाज से, जनसंख्या और भूभाग क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल के लिहाज से विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। एससीओ का सचिवालय कहाँ है? बहुत महत्वपूर्ण कहेगा, परीक्षा में पूछा गया है। बीजिंग में है। एससीओ की आधिकारिक भाषा क्या है? रूसी और चीनी है। क्योंकि इस बार एससीओ के रक्षा मंत्री का बैठक, एससीओ के विदेश मंत्री का बैठक दोनों ही भारत में हुआ है, इसलिए एससीओ पढ़ना पढ़ाना दोनों महत्वपूर्ण है। संरचना कैसे हुआ है एससीओ का? तो राज्य परिषद के प्रमुख, सरकारी परिषद का प्रमुख और विदेश मंत्रियों की परिषद, इसके साथ ही इसका
संरचना, इन तीनों से मिलकर के इसकी संरचना होती है। और ये जो राज्य परिषद का प्रमुख होता है साथियों, यही एससीओ का सर्वोच्च निकाय है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है बहुत ही। यहीं तक आपका ये न्यूज है। ये इसके बाद हम वीडियो इस पर आधारित प्रश्न को लेकर के आएंगे, जिसको क्वेश्चन सीरीज के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरा प्रयास आपको सभी को उपयोगी सिद्ध होगा, आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।